रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रंजना, 329 चुनाव चिन्ह बताया जा रहा है कि इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और आज इनका आवंटन भी हो जाएगा। जी प्रशांत, बिल्कुल मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय नगरीय निकाय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान तो हो ही गया है। नामांकन फॉर्म भी लगातार भरे जा रहे हैं और इसमें जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए 329 जो चुनाव चिन्ह हैं वो अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें से पंचायत चुनाव के लिए 100 से 100 जो चुनाव चिन्ह है वो रखे गए हैं। इसमें चुनाव चिन्ह वही है, कहीं सिगड़ी है तो कहीं कुर्सी है, हारमोनियम है तो लेडी पर्स है, फ्रॉक है, कुछ इस तरीके के जो सिंबल हैं वो इस बार पंचायत चुनाव में, इस बार नहीं बल्कि हर साल इस तरह के जो चुनाव चिन्ह है वो रखे जाते हैं। और इस बार कैटेगरी ये रखी गई है कि जो सरपंच हैं उनके लिए एक अलग जो चुनाव चिन्ह है वो अधिसूचित किए गए हैं, तो पंच के लिए कुछ अलग तरीके के अधिसूचित किए गए हैं और इसी तरह से जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्यों के लिए अलग अलग जो चुनावी चिन्ह है वो रखे गए हैं और इनका आवंटन आज किया जाएगा चुनाव चिन्हों का। और ये जो चुनाव चिन्ह है वो थोड़े से अजीब जरूर लगते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो बिल्कुल सीमित जो चुनाव चिन्ह है वही रखे जाते हैं, लेकिन पंचायत चुनावों में आम जन जागरूक के हिसाब से ही जो चुनाव चिन्ह है वो रखे जाते हैं और इनका आवंटन आज से किया जाना है, जिसमें कहीं पर जो फावड़ा होगा तो कहीं गैती होगी तो कहीं तलवार होगा, एक तीर दो कमान, कुछ इस तरीके के चुनाव चिन्ह है, इनका आवंटन आज किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्हों का आवंटन करेगा। प्रशांत जो बिल्कुल, तो ठीक है, आज ही इनका निर्वाचन आयोग आवंटन भी करने जा रहा है। 330 चुनाव चिन्ह है। रंजना हमारे साथ बनी हुई है। रंजना रहिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां गेहूं के निर्यात मामले में मध्य प्रदेश सिरमौर बना है। गुजरात दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर रहा है। मध्य प्रदेश पहले पायदान पर काबिज हुआ है। दरअसल सबसे ज्यादा निर्यात देश भर में मध्य प्रदेश ने गेहूं का किया है। बीते 6 महीने से गेहूं निर्यात बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अभियान भी चला रही थी और उसी का ये नतीजा है कि गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश टॉप पर जा पहुंचा है। 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात मध्य प्रदेश के जरिए किया गया है। कोशिश यही थी कि निर्यात को बढ़ाया जाए और उसका लाभ किसानों तक पहुंचे। जाहिर है कि निर्यात के बढ़ने से किसानों को भी फायदा हुआ, बेहतर दाम गेहूं के मिल पाए। 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं निर्यात हुआ है। और रंजना दुबे हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़ी हैं। रंजना, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। दरअसल पिछले सालों हमने देखा है कि जब गेहूं रखने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, बर्बाद हो जाता था, लेकिन गेहूं अब निर्यात हो रहा है और इस मामले में भी मध्य प्रदेश देश भर में पहले पायदान पर जा पहुंचा। रंजना, बड़ी उपलब्धि है ये। जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार जो मध्य प्रदेश सरकार है वो इस दिशा में काफी जो प्रयास है वो भी कर रही थी। लगातार जो रूपरेखा है वो भी तैयार की जा रही थी कि किस तरीके से जो निर्यात है वो भी बढ़ाया जाए और खास करके जो उत्पादन है वो बड़ी मात्रा में किया जाए। और इसी प्रयासों के चलते ही मध्य प्रदेश को ये जो तमगा है वो हासिल हुआ है, जिसमें गेहूं निर्यात के मामले में मध्य प्रदेश ने गुजरात और पश्चिम बंगाल को भी पीछे कर दिया है और मध्य प्रदेश नंबर 1 के पायदान पर पहुंच गया है गेहूं निर्यात के मामले में। क्योंकि इस साल अगर बात करी जाए प्रशांत, तो बीते साल की तुलना में 5 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं का निर्यात किया है, जबकि बीते साल 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया था। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल से इस निर्यात की मात्रा को बढ़ाने के लिए ही जो कार्ययोजना तैयार की थी, जो कि अब जाकर सफल हुई है। और अब ये एक और बात यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो अब अनिवार्य रहेगा, खास करके निर्यात के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिहाज से, खास करके जो किसान हैं उनके लिए ये बेहद बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश के लिहाज से और किसान के लिहाज से भी ये बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, चूंकि जाहिर है कि जब निर्यात हुआ तो बेहतर दाम भी किसानों को गेहूं के मिले। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।